दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने एक मामले पर लेकर टिप्पणी कर दी। उसे धार्मिक तौर पर इस तरह से उछाला जा रहा है कि सोचिए, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अभद्र नहीं, बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघते हुए टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। दरअसल यह मसला एक मूर्ति के खंडित हो जाने पर और उसके बाद उसे दोबारा पुनर्स्थापित करने के मसले से जुड़ी थी। जस्टिस गवई ने जो टिप्पणी की उसका आकलन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यह भी बात हकीकत है कि यह पहला मसला नहीं है जब किसी एक धर्म विशेष से जुड़े ऐसे मसले पर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन तब ना किसी ने छाती पीटी, ना किसी का कोई लेना देना था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा नहीं था। इसलिए आज आपको दिखाऊंगा कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कितनी गंदगी उगली जा रही है और उनकी टिप्पणी भी दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग मसलों को लेकर बीजेपी फंसती हुई नजर आती है। एक मसला हो तो बताया जाए। आपको यह भी दिखाऊंगा कि बात बात पर दूसरों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी की एक बड़की वाली नेता ने कैसे राष्ट्रगान के दौरान जो किया उसे लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, राष्ट्रवाद यही होता है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। एक ओपन लेटर लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के खुजराहो में स्थित भगवान विष्णु की सिरकटी प्रतिमा के पुनर्निर्माण की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, अदालत ने इस याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की एक टिप्पणी काफी चर्चा में है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, जाइए और अपने देवता से कहिए कि वे इस मामले में खुद कुछ करें। यह टिप्पणी होते ही अब ज्ञान की पंजीरी बांटी जा रही है। जस्टिस गवई को ज्ञान दिया जा रहा है। वो बात अलग है कि अगर एबीसी जगह कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, कोई मदरसे का, कोई कब्रिस्तान का जिक्र होता और कोई ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आ जाती तो उछल उछल कर न केवल हिंदुवादी संगठन बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते। अब ये सोनी जैसे व्यक्ति हैं, क्या कहते हैं, पढ़िएगा। इस गवार अनपढ़ जाहिल को किसने जज बनाया? इसको सस्पेंड करके काले पानी की सजा दी जानी चाहिए। सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने जब मुसलमानों के लिए एक हिंदूवादी संगठन के कार्यक्रम में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में जानबूझकर न केवल कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि खुल्लम खुल्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जज का समर्थन भी किया था। तब बड़ा प्रसन्न हुआ जा रहा था। तब न न्याय खतरे में, न तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि मसला यहां जुड़ा हुआ है तो इतनी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है। ये सोचिए, ये कांग्रेस का चमचा पाएगा। ये विष्णु भगवान का अपमान कर रहा है, बचेगा नहीं। ये अभी विष्णु भगवान जी सो रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी ही सजा मिलेगी। सभी लिखे, देखिए क्या गंदगी फैलाई जा रही है। किसके लिए है? इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, चीफ जस्टिस के लिए। ये देखिए, ये भी है एक रीनीति चटर्जी। आवाज दो हमें के हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। सीजीआई के पद के पर रहकर हिंदू धर्म का अपमान करना कतई शोभा नहीं देता। मेरा कहना है कि अगर यही है तो लिखना ही चाहिए किसी धर्म का अपमान करना, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का लिखा तो ये इनकी भाषा शैली और इनकी विचार पता लगते हैं। देखिए, ये सांबा नाम का है, इसने क्या लिखा? ये हुक्के की शक्ल वाला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। इस पर भी कुछ भी टिप्पणी करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन इस जो गवई हिंदू विरोधी मिलॉर्ड ने हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, वो उसका कानूनी अधिकार है। मैं इस गवई मिलॉर्ड को हिंदू विरोधी बेहुदा व्यक्ति कहूँगा। बताइए क्या क्या है, कितने गंदे गंदे शब्द के इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है। अभी और आगे आपको दिखाऊंगा, काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा जब ऐसी ही टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकली थी। जब ये कहा गया था कि एक बार अदालत ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान चले जाओ या और भी बाकी चीज़ें, तो ये कहना आपकी भावनाएं आपको आहत नहीं कर सकती। तब इन्हें दिक्कत नहीं हो रही थी। तब दिक्कत नहीं है, दिक्कत सारी इस बात को है यहां पर टिप्पणी की गई। जाओ और प्रार्थना करो अपने ईश्वर विष्णु से कि कुछ करे, जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया। ओम प्रकाश लिखते हैं, चीफ जस्टिस के फैसले पर जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वे विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, यही तो दिक्कत है। संवैधानिक नहीं, लफंगाई करनी है, लंपटाई करनी है। पर क्या उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं? जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं उन्हें तो चाहिए कि कठोर से कठोर शराब दिलवा दें। अब अपनी फजीयत खुद करवा रहे हैं सारे के सारे लोग। अशोक बुद्ध ने खंडित मूर्ति पर सीजीआई बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान से कहिए कि वही कुछ करें। वी स्टैंड विद बी.आर. गवई। बी.आर. गवई के साथ अब लोग खड़े हैं।
वहीं नेशनल जनमत खुजराहो के वामन मंदिर में खंडित विष्णु मूर्ति बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सीजेआई बोले जाओ भगवान से ही कुछ करने को कहो। इस टिप्पणी से बड़े आहत हुए हैं और इसमें कहा गया है सच कहना बुरा नहीं। कौन कह रहा है? राजेंद्र सिंह कहते हैं। कुमार अरुण कहते हैं जस्टिस गवाई ने खुजराहो मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जाइए और अपने देवता से कहिए कि वे खुद कुछ करें। उनकी इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है, जबकि अन्य लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इसमें काफ़ी और चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए और तमाम चीज़ों के बीच ये खबर है जरूर पता होनी चाहिए। ये यूथ आर्मी ने एक पुरानी खबर बताई जो दूसरे धर्म से जुड़ी थी, इसलिए उस पर हाय तौबा नहीं मची थी। खबर क्या थी? इसमें एक तस्वीर है और उस तस्वीर के जरिए 5 साल पहले यानी साल 2020 में जब साकेत नगरी के खुदाई हुई थी तो वहां पर सम्राट अशोक कालीन प्राप्त प्राचीन अवशेषों कलाकृतियों को संरक्षित करने वाली याचिका को पूरी तरह से तुच्छ बताते हुए किसने खारिज किया था? याचिकाकर्ता बौद्ध भिक्षु थे। उनकी केवल एक छोटी सी मांग थी कि अवशेष बौद्ध सभ्यता के दौर के हैं, इन्हें सुरक्षित रखकर जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मनुवादी जज अरुण मिश्रा को गुस्सा आया और उन्होंने पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया, अनाप शनाप बोला और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और एक काल्पनिक जिसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है उसके पक्ष में फैसला दे दिया। तब उस समय क्या बौद्ध धर्म का अपमान नहीं हुआ था? बौद्ध भिक्षुओं का अपमान नहीं हुआ? इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा था कि अवशेष बौद्ध कलाकृतियां लग रही हैं, लेकिन उस समय किसी को फर्क नहीं पड़ा। दरअसल अब हो क्या गया है कि अगर आप ये सोचते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं कि मैं भी सीजीआई के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, अभी कह देता हूं चलिए। लेकिन सबसे पहले जो आवाज़ उठाने क्या उन्होंने कभी कहा उन लफंगों के बारे में जो हमारे देवी देवताओं, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव, उनके रथ यात्रा, शोभा यात्रा के दौरान गंदी गंदी गालियों वाली ऑडियो बजाते हैं, गाने बजाते हैं, लफंगई करते हैं, लुच्चई करते हैं। कभी आपने ये सोचा कि भगवान को कितना कष्ट पहुंचता होगा? कौन सी ऐसी शोभा यात्रा निकलती थी उस दौर में जब ऐसी ऐसी गंदी गालियों का इस्तेमाल होता था? जब भगवान ने कहीं लिख कर गए थे कि आने वाले वक्त में अगर दुष्ट आए तो गंदी गंदी गालियां मेरे शोभा यात्रा में आप बजा सकते हैं, कहीं लिखा है क्या? नहीं ना, लेकिन ये करते हैं। लेकिन सीजीआई कहेंगे तो वो धर्म का अपमान, लेकिन जब ये बदतमीजी करेंगे, मैं तो कहता हूं जो लोग कहते हैं ना मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, तो वो अपने प्रोग्राम में, अपनी धार्मिक यात्रा में अगर गंदी गालियां आप दे रहे हैं तो आप सोचिए आपके मन में विचार क्या है। आप धार्मिक नहीं है, आप लफंगे हैं, विशुद्ध रूप से आप लफंगे हैं और आप धार्मिक तौर पर अपमानित कर रहे हैं सनातन को ही, तो इसलिए आप लफंगे हैं। ऐसे लंपटरों के बारे में कभी बोला नहीं गया। आगे देखिए इनके लिए अब क्या क्रांति कुमार कहते हैं। कास्ट इसी तरह काम करती है। क्या काम करती है जरा इन्होंने बताया। जब कभी सवर्ण हेगेमोनी को पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति चैलेंज करता है तब सारे सवर्ण एक होकर, चाहे वो लिबरल हो, सेक्युलर हो या कम्युनिस्ट हो, सब मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई को निशाना बनाया जा रहा है। इस काम में आभासी दुनिया के शिक्षक अंकित अवस्थी भी जुड़ गए। उन्होंने ट्वीट कर सीजीआई बीआर गवई पर निशाना साधा। जस्टिस अरुण मिश्रा की तीखी टिप्पणी कभी अंकित अवस्थी ने ट्वीट नहीं की होगी, जस्टिस दीपक मिश्रा पर कभी निशाना नहीं साधा होगा। अगर चीफ जस्टिस बीआर गवई का नाम बीआर गोस्वामी होता तो सवर्ण समाज उन्हें टारगेट नहीं करता। बहुजन समाज को सवर्ण समाज की एकता और उनकी गोलबंदी से सीखना चाहिए, ये कहा जाता है। और आइए अब चलिए आपको लेकर भी चलते हैं। आकर देख लीजिए राष्ट्रवादियों, तुम्हारे राष्ट्र का कितना सम्मान किया जाता है, हमारे राष्ट्र का कितना। तुम्हारा क्या, हमारा ही है। तुम्हारा राष्ट्र इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पार्टी वाले नेता हैं, ज़रा देख लो। हमारा राष्ट्र ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करता। पहले सुन लो क्या करा है। तो ये लिखते हैं मुकेश कुमार नेपो बेबी हैं। मासुरी स्वराज ने राष्ट्रगान को मजाक बना दिया। उनका व्यवहार देखकर लगता नहीं कि वे सांसद हैं और अपने पद की मर्यादा तथा गरिमा समझती है। उनसे बेहतर तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा जानता है कि राष्ट्रगान के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन्हें गाना चाहिए, इन्हें गाना चाहिए तो लय चाहिए थी। एक दिन पहले मिली, चल भी रहा था कि कार्यकर्ताओं को कि माँ का अपमान, विकास और पता नहीं क्या क्या सब लोग लिख रहे थे। अगली स्मृति ईरानी मिल गई। यकीन मानकर चलिए, मैं मासुरी स्वराज जी से कहूँगा कि एक बार आप अपनी माँ यानी कि सुषमा स्वराज जी के पुराने भाषण, उनकी भाषा शैली, उनके बोलने का तरीका, बहुत तमाम चीज़ है कि अब बोलने का तरीका तो नहीं कॉपी करती हैं, लेकिन हो सकता कॉपी भी ना करती हूँ, वैसा हो भी कि बेटी हैं उनकी आप, लेकिन वो विचार पर भी आप काम करिएगा।
इस दौर की बीजेपी के नेताओं की तरह मत बनिए, आपका एक अलग ऑरा है। सुषमा स्वराज का मैं सम्मान एक नेता के तौर पर करूं ना करूं, एक महिला के तौर पर वादी बात अलग है, लेकिन एक सुषमा स्वराज की बेटी होने के नाते बहुत करेंगे, क्योंकि सुषमा स्वराज चाहे बीजेपी की नेता ही क्यों नहीं सही, लेकिन कभी भी उन्होंने मर्यादाओं को खत्म नहीं किया। तो कम से कम आप उनकी बेटी हैं, थोड़ा बनाकर रखिए इस मर्यादा को भी, और बात अगर राष्ट्रगान की तो और ज्यादा इसका ध्यान रखिए। चलिए एक और खबर दिखाता हूं यहाँ क्या हो रहा है, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। कहते हैं ना, ये दाग बड़े अच्छे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि ये घुसपैठिए वाला दाग आपको अच्छा लगने लगा है। जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा बन जाते हैं। ये 11 साल आप केंद्र में हैं, 20 साल से आप बिहार में हैं, उसकी निकाल के बाहर करिए ना घुसपैठियों को। आप ही तो करिएगा ना, विपक्ष तो नहीं करेगा। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन के ढूंढ के निकाल के बाहर फेंक देंगे। कब करेंगे? अरे हो रहा है प्राची जी। दिल्ली का चुनाव था तो हमने देखा बड़ी बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है। झारखंड का चुनाव था तो हमने देखा बड़ी बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है। बिहार का चुनाव है, हम देख रहे हैं फिर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं आप ही से पूछ लूं कि झारखंड और दिल्ली में क्या हुआ, तो जवाब है आपके पास? हाँ है, बिल्कुल है। बोलिए। हर 2 दिन एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर हम अलग अलग कोने से हटा रहे हैं। आप इस वक्त अपने रिसर्च टीम को बोलिए, वो चेक करेगी। और इसी का इंटेंट हमने कर दिया है। लेकिन कोई ऑफिशियल आंकड़ा है ही नहीं ना, सरकार कुछ जारी करती है। प्राची पारासर है, मित्र है हमारी, लेकिन वाकई जिस देखिए पूछ, खैर मेरा सवाल यही है कि पूछ किससे रही है एक ऐसे आदमी से जो एक वक्त में अपने आप को पत्रकार कहता था, उछल कूद पत्रकारिता में नंबर 1, जिसने पत्रकारिता को मजाक बनाया। दूसरा एक न्यूज़ चैनल में जिसमें मैं भी काम कर चुका हूँ, उस न्यूज़ चैनल में भाई साहब एंकर बनकर आए थे, और इन्होंने एंकर के तौर पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों के लिए जो जिस गंदी और घिनौनी भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उसके फौरन बाद ही बीजेपी को यह पसंद आया। आजकल बीजेपी के प्रवक्ता है। तो बीजेपी को कैसे नेता, इस दौर की बीजेपी, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, इस दौर की बीजेपी को कैसे नेता पसंद है, समझ गए होंगे आप। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।